आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 3-4 पार्ट्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ए पार्ट है इसमें हमें 2 रिएक्शंस पूछी गई हैं। फर्स्ट है एसिटाइलेशन और सेकंड है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एसिटाइलेशन हम प्रोसीड करते हैं। एसिटाइलेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। और वो एक्टिव हाइड्रोजन किसी का भी हो सकता है, एल्कोहलिक कंपाउंड का भी हो सकता है, फिनोल का भी हो सकता है और अमीन्स का भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट ऑफ किस किस की एक्टिव हाइड्रोजन हो सकती है, वो एल्कोहल की हो सकती है, फिनोल्स की हो सकती है और अमीन्स की हो सकती है। और वो जो एक्टिव हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होती है। और साथ में बेस कौन सा यूज करते हैं हम, बेस यूज करते हैं हम लाइक पायराइडीन या फिर डाई मिथाइल एनिलीन। पायराइडीन या फिर डाई मिथाइल एनिलीन। अब रिएक्शन से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल जो मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे वो एल्कोहल का कंसिडर किया है। तो ये है C2H5OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ मैं, अगर एसिड क्लोराइड CH3C+OCl। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया है अभी कि एसिटाइलेशन जो रिएक्शन होती है पायराइडीन की प्रेजेंस में होगी या डाई मिथाइल एनिलीन की प्रेजेंस में होगी। और साथ में जो रिएक्टेंट यूज करते हैं वो क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, एसिड क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल लिया, फिनोल लिया या फिर अमीन लिया, उसके एक्टिव हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं हम, रिप्लेसमेंट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी है, ये ओ हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन से ग्रुप से होता है, इस असाइल ग्रुप से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा CH3C+O। ये जो ग्रुप है CH3C+O ये इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी थी तो OC2H5 ये हमारा प्रोडक्ट बना, साथ में HCl। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बना है, एस्टर बना है, क्योंकि RC+OR ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एस्टर। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। ठीक है, कंपाउंड बन गया है हमारे पास इथाइल एसीटेट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में जो रिएक्शन पूछी गई है हमसे वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेकंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली किस में प्रोसीड होती है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी अगर हम कहें तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ठीक है, और इसकी बेसिक नेसेसिटी क्या है एल्डोल कंडेंसेशन की, कि उस रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी तो ही वो रिएक्टेंट क्या शो कर पाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है CH3CHO। तो ये जो रिएक्टेंट मैंने लिया है इसके 2 मोल हम यूज़ करते हैं। बेसिक कैटालिटिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो NaOH की कंडीशन में अगर मैंने ये रिएक्शन प्रोसीड कराई तो सबसे पहले बेस की टेंडेंसी क्या रहेगी, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, और यहाँ से अनायनिक स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, और स्पीसीज जो फॉर्म होगी वो होगी अनायनिक, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास रहेगी। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके साथ वाला जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH2 नेगेटिव CHO। ठीक है, अब ये जो अनायनिक स्पीसीज है ये इसी के दूसरे मोल पे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH3CHO। इस पे कौन अटैक करेगा, ये जो इनोल या इनोलेट की फॉर्मेशन हमारे पास हुई थी CHO।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाता है CH3C O नेगेटिव। और O नेगेटिव का जब हम आगे हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो H पॉजिटिव का एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पे O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थे और इस कार्बन पे अटैक किसने किया था? CH2 CHO ने। तो ये बन गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट CH3 CH, यहाँ पे है OH एंड CH2 और CHO। अगर फर्दर एसिडिक कंडीशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाता है? अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और यहाँ से OH और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्कीन की। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्टेंट जो है हमारे पास वो है एसीटोन और उसकी रिएक्शन कराई गई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो बी पार्ट है रिएक्शन का और रिएक्टेंट है एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पे क्या एप्लीकेशन रहेगी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहलिक कंपाउंड में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का जब रिडक्शन होगा तो एल्कोहल कौन सा बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH, यहाँ पे आएगा OH एंड CH3। ठीक है, तो कीटोन था, तो कीटोन से कौन सा एल्कोहल मिलेगा हमें? सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये था हमारा इस पार्ट का कंप्लीशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है ये, और जो आगे वाला पार्ट है सेम पार्ट है, तो एक बार हमने सॉल्व कर लिया, सेम प्रोडक्ट बनेगा इसका भी। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करी गई है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, सी पार्ट में जो रिएक्टेंट है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग है यहाँ पे CHO, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करी गई है? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्लियर? अब हमें यहाँ से प्रोडक्ट बताना है। तो रिएजेंट कौन सा यूज हुआ है इस क्वेश्चन में? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। मतलब क्या करना है यहाँ पे? नाइट्रेशन। ठीक है, अब नाइट्रेशन को अफेक्ट कौन करेगा? ये जो CHO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब CHO किस तरह का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर? तो यहाँ पे जो NO2 का एडिशन होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा? मेटा पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है CHO, ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन और दिस वन इज मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे NO2 का एडिशन हो गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट में जो पूछा गया है वो है CH3COOH की रिएक्शन किसके साथ करनी है? PCl5 के साथ। नेक्स्ट पार्ट में जो है रिएक्टेंट वो है हमारे पास CH3COOH और इसकी रिएक्शन करनी है PCl5 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है? OH को कौन रिप्लेस करेगा? Cl। PCl5 में न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कौन सी रहेगी? Cl नेगेटिव। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव, ये किसको रिप्लेस करता है? यहाँ से OH को। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड। क्लियर? उसके बाद लास्ट पार्ट में जो पूछा गया है वो है CH3COOH की रिएक्शन PCl5 के साथ। तो यही थर्ड पार्ट का ही रिपीटेशन है, यहाँ पे थर्ड पार्ट को ही रिपीट किया गया है। ये PCl5 की रिएक्शन तो यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन अगर रेड फॉस्फोरस के साथ की गई है PCl5 के साथ, और साथ में Cl2 भी अगर रिएजेंट हम लेते, तो प्रोडक्ट जो है वो ये ना बनके क्या बन जाएगा हमारा? हेल-वुलहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन से प्रोसीड होगा। और हेल-वुलहार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन से कैसे प्रोसीड होता है? जो अल्फा कार्बन होगा उस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन से वो कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? Cl ग्रुप। ठीक है,
तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, अल्फा कार्बन इसमें ये वाला है। अब इस अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी एक, और उसको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? Cl। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl COOH। कौन सी रिएक्शन है? हेल्वुलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है। अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाया जाए तो इसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है किसके द्वारा? Cl के द्वारा। और इसके लिए जो रिएजेंट होता है उसको हम लेते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।